अनुशासन कभी किसी एक दिन का निर्णय नहीं होता। वह एक धीमी जलती आग है जो भीतर से इंसान को बदल देती है। और आज मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मेरा अनुशासन बनाया। धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, आदत दर आदत। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक ऐसा ढांचा जिसे एक बार समझ लिया जाए तो इंसान चाहे जहाँ से शुरू करे, ऊपर उठता ही है। शुरुआत उस दिन से हुई जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है। मैं वह करता था जो मन कहता था। जब मन बनता तब काम, जब मन नहीं बनता तब बहाने। मैं हर सुबह खुद से एक झूठ बोलता था, आज तो करूँगा, लेकिन शाम आते आते कुछ भी नहीं बदलता था। और यही सच मेरे सामने एक दिन शीशे की तरह चमक उठा। मन पर भरोसा करोगे तो ज़िंदगी में बस पछतावा मिलेगा। मैंने फैसला किया कि अब मैं मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं एक सिस्टम बनाऊंगा जो मेरे लिए सोचेगा, मेरे लिए काम करेगा, मेरी जगह निर्णय लेगा। क्योंकि अनुशासन यही है, मन से ऊपर उठ जाना। सिस्टम की पहली ईंट थी कम करने का नियम। मैंने अपने हर लक्ष्य को सबसे छोटे कदम में तोड़ा। लिखना चाहता था तो सिर्फ 10 मिनट, कसरत करना चाहता था तो सिर्फ 5 पुशअप, ध्यान करना चाहता था तो सिर्फ 2 मिनट। शुरुआत छोटी नहीं बल्कि आसान होनी चाहिए, ये मैंने बहुत देर से सीखा। क्योंकि आसान शुरुआत की आदत ही बड़ी जीतों की जननी है। धीरे धीरे मेरी आदतों ने आकार लेना शुरू किया। कभी कभी मन बहक जाता, कभी आलस जीत जाता, लेकिन सिस्टम नहीं टूटता था। बहाना बनाने की जगह सिस्टम मुझे मजबूती से वापस रास्ते पर खींचता था। उसने मुझे 2 बातें सिखाईं। पहली, अनुशासन प्रेरणा से नहीं आता, और दूसरी, बिना सिस्टम के इंसान कुछ भी लगातार नहीं कर सकता। मैंने अपनी सुबह को संरचित किया। जैसे कोई आर्किटेक्ट घर बनाता है, वैसे मैंने अपनी शुरुआत बनाई। अलार्म बंद करते ही बिस्तर छोड़ देना, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचो उतनी देर लगती है। पहली 10 मिनट की खामोशी, जहां मैं खुद को आदेश देता, मन को नहीं। एक गिलास पानी, ये छोटा काम भी मेरे दिन को शुरू करने का संकेत बन गया। फिर एक छोटी सी टू डू जो रात में तय की होती थी। मैंने खुद को एक नियम दिया था, दिन की शुरुआत किसी मुश्किल काम से नहीं बल्कि एक आसान जीत से होगी। ये जीत मुझे दिन भर गति देती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अनुशासन किसी फौजी कठोरता का नाम नहीं है। यह तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है। हर छोटे से छोटे काम को निर्णय में बदलने की जगह सिस्टम सब तय कर देता है। मेरे दिमाग का बोझ हल्का होने लगा, क्योंकि अब मुझे जागने, शुरू करने, काम कब करना है, इन पर सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस सिस्टम फॉलो करता था। और यही वह बिंदु था जब पहली बार मुझे लगा मैं बदल रहा हूँ। लेकिन असली बदलाव उस दिन हुआ जब मैंने खुद से एक वादा किया, मैं किसी भी दिन शून्य नहीं रहने दूंगा। नो ज़ीरो डे। इसका मतलब था, कितना भी थका रहूं, कितना भी बुरा दिन हो, मैं सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। एक पुशअप, एक पैराग्राफ, एक पेज पढ़ना, बस कुछ भी, लेकिन दिन खाली नहीं जाएगा। इस नियम ने मेरे मन की सबसे बड़ी बीमारी खत्म की, कल कर लूंगा। जब दिन शून्य नहीं होता तो हफ्ते भी नहीं होते, और जब हफ्ते नहीं होते तो जिंदगी अटकती नहीं है। फिर मैंने इस सिस्टम में एक नया तत्व जोड़ा, स्वजवाबदेही। मैं हर रात 1 मिनट बैठता और देखता कि क्या किया क्या नहीं, लेकिन खुद को कोसता नहीं, क्योंकि दोष देना आपको कहीं नहीं ले जाता, पर ईमानदार समीक्षा आपको बहुत आगे ले जाती है। यह समीक्षा मुझे दिखाती थी कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इवन जब मुझे लगता था कि नहीं बढ़ रहा। धीरे धीरे मेरा दिमाग नया पैटर्न सीखने लगा। कार्य टालना उसकी आदत थी और कार्य करना मेरा नया सिस्टम। मैंने पाया कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बदलती, वे पहचान भी बदल देती हैं। जब आप रोज़ थोड़ी प्रगति करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं वह इंसान हूँ जो अपने काम पूरे करता है। और यह पहचान आपको अनुशासन से बांध देती है। सिस्टम का अगला भाग था, एक कठिन काम और एक आसान काम। हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक कठिन चीज़ ज़रूर करता था। ये कठिनाई मेरे दिमाग को विकसित करती थी। लेकिन मैं एक आसान काम भी रखता था जो मुझे भावनात्मक जीत का एहसास देता था। यह संतुलन मेरे दिन को टूटने नहीं देता था। धीरे धीरे सिस्टम एक आदत नहीं रहा, इट बिकेम अ लाइफस्टाइल। अब मैं अनुशासित बनने की कोशिश नहीं करता था, मैं अनुशासित था। अनुशासन का यह सिस्टम जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा था।
और असली मजबूती तब आती है जब आप उस सिस्टम को अपने वातावरण में भी उतार देते हैं। मैंने महसूस किया कि इंसान अपने इरादों का नहीं बल्कि अपने माहौल का उत्पाद है। अगर कमरा बिखरा हो, मन बिखरता है। अगर फ़ोन में शोर हो, ध्यान टूटता है। अगर दोस्तों का लक्ष्य 100 करोड़ हो, लक्ष्य 10 करोड़ हो जाता है। न हो, आपका लक्ष्य भी धुंधला पड़ जाता है। इसलिए मैंने अपने आसपास के माहौल को बदलना शुरू किया, छोटे छोटे कदमों से। मेज़ पर सिर्फ वही चीज़ें जो काम की थीं। फ़ोन की स्क्रीन से अनचाहे ऐप हटाना, नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के छोड़ना जिनका संबंध काम या परिवार से था। कमरे में रोशनी, हवा और साफ व्यवस्था, ये सब मिलकर मानसिक ऊर्जा बचाने लगा। मेरे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था घर्षण कम करना। मुझे समझ आ गया कि इंसान आलसी नहीं होता, वह बस उन कामों को टालता है जिनमें शुरुआत करने का घर्षण ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, हर कठिन काम की शुरुआत आसान बनानी है। अगर मुझे सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते, कपड़े और पानी तैयार रखता। अगर मुझे सुबह पढ़ना है तो किताब बिस्तर के पास रखता। अगर अगले दिन लिखना है तो दस्तावेज पहले से खुला छोड़ देता। इससे सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता, बिना किसी मानसिक लड़ाई के। धीरे धीरे मेरे दिमाग ने सीखना शुरू किया, काम शुरू करना मुश्किल नहीं है, शुरुआत का रास्ता साफ कर दो। सिस्टम का तीसरा बड़ा हिस्सा था बिना भावनाओं के काम करना। पहले अगर मूड नहीं होता था तो मैं काम नहीं करता था, लेकिन सिस्टम ने मुझे सिखाया, काम मूड पर नहीं, समय पर होना चाहिए। भावनाएं भरोसेमंद नहीं, वे बदलती रहती हैं, पर सिस्टम स्थिर रहता है। एक दिन मैं बहुत थका था, दिमाग सुस्त था, लग रहा था कि आज कुछ नहीं होगा, लेकिन सिस्टम ने कहा बस 1 मिनट कर ले, और मैं बैठ गया। 1 मिनट 5 हुआ, 5 मिनट 20 हुए, और देखते देखते पूरा काम हो गया। यही मुझे समझ आया, मूड बदलने का सबसे तेज तरीका काम शुरू करना है। आप जितना इंतजार करेंगे कि मन बने, मन उतना ही बहाने बनाएगा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने लक्ष्यों को सिर्फ योजना बनाकर चला रहा हूं, उन्हें महसूस नहीं कर रहा हूं। सिस्टम में मैंने एक नई चीज जोड़ी, दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन। हर सुबह 2 मिनट अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाता। कैसा दिखूंगा जब हासिल हो जाएगा, कैसी जिंदगी होगी, कैसा गर्व महसूस होगा। यह छोटा सा अभ्यास मेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति जागृत करता था। मैंने पाया कि इंसान के भीतर 2 मोटरें होती हैं, एक जो आदत चलाती है और एक जो सपनों को ईंधन देती है। अगर आप दोनों को चालू कर लें तो अनुशासन न सिर्फ आसान लगता है बल्कि रोमांचक भी। धीरे धीरे सिस्टम मेरे व्यवहार से आगे निकलकर मेरी पहचान बन गया। अब मैं उन लोगों में शामिल था जो काम को टालते नहीं, काम को पूरा करते हैं। और यह पहचान जीवन बदल देती है, क्योंकि दुनिया आपकी बात नहीं देखती, आपकी आदतें देखती है। आपकी आदतें आपके परिणाम बनाती हैं और परिणाम आपकी किस्मत। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब सिस्टम चल रहा है, अब सब आसान है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा छुपा था। जब चीज़ें आसान लगने लगती हैं तब इंसान ढीला पड़ने लगता है। मैं भी पड़ा, स्ट्रिक टूट गई, कई दिनों तक काम नहीं हुआ, आलस वापस आ गया, मन बहाने बनाने लगा और मुझे गुस्सा आने लगा कि मैंने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन तब मैंने एक ज़रूरी बात समझी, अनुशासन का सबसे बड़ा नियम यह है कि कभी भी नए सिरे से शुरू करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। सिस्टम की खूबसूरती यह है कि वह आपको हर दिन दूसरा मौका देता है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज फिर सही रास्ते पर लौट सकते हैं। मैंने फिर से शुरुआत की, फिर से छोटे कदम, फिर से आसान जीतें, फिर से नो ज़ीरो डे। और इसी बार मैंने सिस्टम में एक और चीज़ जोड़ी, क्षमा। खुद को हर गलती पर कोसना बंद किया। गलती एक फीडबैक है, सज़ा नहीं। सिस्टम ने मुझे सिखाया कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर जो अपनी गलती के बाद वापस लौटता है वही विजेता बनता है। धीरे धीरे अनुशासन मेरे अंदर स्थिर होने लगा। मैंने देखा कि मेरी ऊर्जा बेहतर है, मेरी नींद गहरी है, मेरा दिमाग शांत है और मेरा मन स्पष्ट है। मेरी प्राथमिकताएं साफ थीं, मेरी दिशा निश्चित थी और मेरी पहचान मजबूत। सिस्टम का अंतिम हिस्सा था दैनिक जीतों का रिकॉर्ड। हर शाम मैं सिर्फ 1 मिनट देता था यह लिखने के लिए, आज मैंने क्या जीता। कुछ भी छोटा हो सकता था। एक पानी की बोतल ख़त्म की, 10 मिनट पढ़ा, 2 मिनट ध्यान किया, 5 पुशअप किए।
ये छोटी जीतें मेरे लिए ईंधन थीं। इनसे मुझे एहसास होता था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कभी कभी कदम छोटे होते थे, लेकिन दिशा हमेशा सही होती थी। और दिशा सही हो तो मंजिल देर से ही सही, पर मिलती ज़रूर है। सिस्टम ने मुझे यह सिखाया कि अनुशासन कोई एक दिन की घटना नहीं, यह रोज़ की संरचना है। यह आपकी इच्छा शक्ति पर नहीं, आपकी आदतों पर चलता है। और जब आपका सिस्टम स्पष्ट हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी भी स्पष्ट हो जाती है। मैं वही इंसान हूँ जो पहले बहाने बनाता था, काम टालता था, भय में जीता था और हर दिन हार मानने की सोचता था। लेकिन आज मैं वह इंसान हूँ जिसके लिए काम एक आदत है, विकास एक प्रक्रिया है और अनुशासन एक जीवन शैली। ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो भावनाओं से ऊपर है, मन से ऊपर है, बहानों से ऊपर है और मुझे मुझसे बेहतर बनाता है। अनुशासन का यह सिस्टम अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इसका सबसे शक्तिशाली रूप अंत में आएगा, जब मैंने अपनी आदतों को समय के साथ जोड़ दिया। क्योंकि हर सिस्टम तब तक अधूरा है जब तक उसमें समय की शक्ति न जुड़ जाए। समय वह हथियार है जो चुपचाप निरंतर धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करता है, अगर आप उसके साथ चलते हैं। मैंने अपने हर काम को छोटे हिस्सों में बांटा और फिर हर हिस्से को समय के ब्लॉकों में रखा। सुबह 6 से 7 शरीर के लिए, 7 से 8 मन के लिए, 8 से 9 काम के लिए। यह फॉर्मूला जीवन बदलने लगा। जब आपका दिन अपने समय खंडों में बँट जाता है तब कोई भी काम भारी नहीं लगता। दिमाग को पता होता है कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, और यही स्पष्टता अनुशासन को सरल बनाती है। फिर मैंने अपने सिस्टम में कठिन चुनाव, आसान जीवन वाला सिद्धांत जोड़ा। मैंने खुद से पूछा, क्या वह काम जो मैं छोड़ रहा हूँ वास्तव में मेरी सुविधा के लिए है या मेरी कमज़ोरी के लिए? हर बार जब भी मैं किसी कठिन काम से भागना चाहता था, मैं खुद से एक ही सवाल करता था, क्या यह मेरा भविष्य मजबूत करेगा? अगर जवाब हाँ होता तो मैं उसे करता ही था, चाहे मन मान जाए या ना माने। धीरे धीरे मेरा दिमाग कठिन चुनौतियों से भागना बंद करने लगा। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता था, पर अंदर से मेरा चरित्र बदल रहा था। कठिन काम मेरी ताकत बन गए, आसान काम मुझे हरा नहीं पाते थे। मैंने खुद को एक नया आदेश दिया, आज जो कठिन है वह कल तुम्हें आसान लगेगा। और सच यही था। जो काम पहले भारी लगता था वह अब शुरुआत की गर्मी जैसा लगता था, कुछ मिनटों की असुविधा और फिर सामान्य। यही असुविधा ही विकास का असली संकेत है। जहाँ कभी मैं असुविधा से भागता था, अब मैं उसका स्वागत करता था। फिर मैंने अपने सिस्टम में शांति की शक्ति जोड़ी। सुबह की 10 मिनट की खामोशी, यह मेरे लिए ध्यान, चिंतन और आत्मसंचार का समय था। इस खामोशी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया कि अनुशासित व्यक्ति कार्य में तेज होता है, लेकिन भीतर से शांत होता है। शोर आपका ध्यान चुरा लेता है, खामोशी आपको दिशा देती है। इन्हीं 10 मिनटों में मैंने अपने सबसे बड़े निर्णय लिए, अपने लक्ष्य तय किए, अपने डर समझे और खुद से ईमानदारी में बात की। यह समय सिर्फ मेरे और मेरी आत्मा के बीच का संवाद था, और यह संवाद मुझे हर दिन मजबूत करता था। जैसे जैसे सिस्टम मजबूत होता गया, मेरे जीवन में एक और परिवर्तन हुआ। मैंने डोपामिन डिटॉक्स को सिस्टम का हिस्सा बना लिया। फ़ोन, रील्स, बेवजह स्क्रॉलिंग, डिजिटल शोर, ये सब इंसान की अनुशासन शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करता है। ये छोटे छोटे इनाम दिमाग को इस कदर बिगाड़ देते हैं कि वास्तविक मेहनत भारी लगने लगती है। मैंने एक नियम बनाया, दिन के पहले 2 घंटे फ़ोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, केवल काम। इस नियम ने मेरे मन को नेताओं की तरह सोचना सिखाया। पहले निर्माण, फिर उपभोग। पहले अपने जीवन के मालिक बनो, फिर मनोरंजन का मजा लो। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरा ध्यान बढ़ रहा है, मेरी सोच गहरी हो रही है और मेरा दिमाग अब अपने आदेश खुद देने लगा है। यह महसूस करना कि आप अपनी आदतों के मालिक हैं, यह एक अलग ही शक्ति है। अब मेरा सिस्टम सिर्फ आदतों का सेट नहीं था, यह एक तरह का आत्मनियंत्रण बन चुका था। मैं खुद को दिशा दे सकता था, खुद को संभाल सकता था, खुद को रोक सकता था, और यही अनुशासन का सार है, खुद पर शासन। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ। इतना अनुशासन, इतना काम, इतने नियम, क्या ये बोझ नहीं है? लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह बोझ है
या बेड़ियों से मुक्त होने का रास्ता। वास्तव में अनुशासन बोझ नहीं था, यह स्वतंत्रता का टिकट था। अनुशासन ने मुझे समय का मालिक बनाया, भावनाओं का मालिक बनाया, निर्णयों का मालिक बनाया। पहले मैं समय के पीछे दौड़ता था, अब समय मेरे पीछे चलता था। फिर मैंने सिस्टम में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा, धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का नियम। हर सप्ताह मैं सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता था, बस 1%। कई लोग 100% की इच्छा रखते हैं, लेकिन 1% की निरंतरता उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। 1% रोज़ बढ़कर साल में 37 गुना होता है। और यही अनुशासन की असली जादूगरी है, छोटे कदमों का बड़ा असर। धीरे धीरे मैं अपने पुराने स्वरूप से इतना दूर आ गया कि खुद को पहचानना मुश्किल होता था। ये बदलाव बिना शोर के, बिना दिखावे के, शांत वातावरण में हुआ, लेकिन प्रभाव गहरा था। और फिर एक दिन मैं बैठा और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गया था। वह पुराना मैं जो बहाने बनाता था, काम टालता था, डरता था और उम्मीद करता था कि एक दिन सब ठीक होगा, वह अब कहीं नहीं था। मेरे सामने एक नया मैं खड़ा था, जो हर दिन जीत बनाता है, जो लक्ष्य पर फोकस रखता है, जो कठिनाइयों से भागता नहीं, जो काम को करने में विश्वास रखता है। मैंने सिस्टम से सीखा, परिवर्तन इच्छा से नहीं, व्यवस्था से आता है। आज मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। आज भी कभी कभी चूक जाता हूँ, आज भी कई बार लड़खड़ा जाता हूँ, लेकिन फ़र्क यह है, अब मैं वापस लौटने की ताकत रखता हूँ। और यह ताकत सिस्टम ने ही दी है। यह सिस्टम ही मेरी रीढ़ बन गया, मेरी दिशा, मेरा सहारा, मेरी पहचान। मैंने समझ लिया है कि अनुशासन कोई प्रतिभा नहीं है, कोई जन्मजात गुण नहीं है। अनुशासन एक संरचना है, एक प्रक्रिया, एक सिस्टम जिसे कोई भी इंसान अपना सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। यदि आप आज मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपको ताकतवर बनने के लिए प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सिस्टम चाहिए। एक स्पष्ट, सरल, निरंतर सिस्टम जो आपको रोज़ छोटे कदम आगे बढ़ाए, जो आपको रोज़ याद दिलाए कि आप कौन हैं और आपको क्या बनना है। जब सिस्टम बन जाता है तो अनुशासन अपने आप बनता है। जब अनुशासन बनता है तो चरित्र बनता है, और जब चरित्र बनता है तो भाग्य बदलता है। आपका अनुशासन आप नहीं हैं, लेकिन आपका भविष्य उसी पर बनाया जाएगा। और यह भविष्य आज से शुरू होता है, एक छोटे कदम से, एक छोटे निर्णय से, एक छोटे सिस्टम से, जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा महान बनाता है।